नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका के मुख्य कार्यालय पर और यहाँ पर सुनवाई हो रही है मीरा भाईंदर शहर के डेवलपमेंट प्लान की। जिन नेताओं ने और जिन लोगों ने इस डेवलपमेंट प्लान पर ऑब्जेक्शन लिए हैं, कुछ सजेशन दिए हैं, उसी बात की सुनवाई आज यहाँ पर होनी थी। तो इस सुनवाई में आज शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक भी आए थे, उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन भी आए थे और उन्होंने भी अपने सुझाव यहाँ पर दिए हैं। साथ ही उन्होंने इस सुनवाई के बाद पत्रकारों से भी बात की और जानकारी दी कि ये इस जो डेवलपमेंट प्लान में है क्या क्या सुनवाई होनी है, क्या क्या सुधार होने चाहिए, क्या क्या उसमें बदलाव होने चाहिए। इन सारी बातों को उन्होंने आज रखा। मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र का जो डेवलपमेंट प्लान पब्लिश किया, उसके अगेंस्ट मैंने 28 नवंबर 2022 को जो नियुक्त अधिकारी है विकास आराखड़ा के, उनको खत दिया था और खत में मैंने उनको बोला था कि जो भी सजेशन ऑब्जेक्शन इस मीरा भाईंदर शहर के लोगों के है वो उनका प्रतिनिधि के तौर पे मैं आपको दूंगा। मैंने वो यादी उनको दे दी। मगर यादी ये तो शासकीय कामकाज का एक पार्ट है, मगर मेरा ये कहना है कि ये जब भी डेवलपमेंट प्लान पब्लिश किया तो इस डेवलपमेंट प्लान में ना ही किसी लोक प्रतिनिधियों को विश्वास में लिया गया, ना ही किसी महानगर पालिका के आयुक्त और शहर विकास विभाग और वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट और बांधकाम विभाग के कोई अधिकारियों को विश्वास में नहीं लेते हुए शहर की 25 साल की जो जरूरत है वो जरूरतों का विचार नहीं किया गया। इस शहर के आदिवासियों के ऊपर, इस शहर के भूमिपुत्रों के ऊपर अन्याय करने वाला वो डेवलपमेंट प्लान है, ये हम इसका विरोध करते हैं। साथ ही में इस शहर के बारे में जिसको कोई जानकारी नहीं है, इस शहर में काम करने वाले वो लोग नहीं है, वो थाना के एक ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर पे अगर कोई डेवलपमेंट प्लान 5-6 जो संगणक तज्ञ लड़के लोग लड़कियां हैं उनको लेके अगर ब्लू लाइन कहाँ पे, रेड लाइन कहाँ पे, येलो लाइन कहाँ पे, ग्रीन लाइन कहाँ पे, अगर वो वहां पे बैठ के रिजर्वेशन और बाउंड्रीज फिक्स करते रहेंगे तो शहर के लिए हानिकारक है। क्योंकि ये डेवलपमेंट प्लान 25 साल इस डेवलपमेंट प्लान में भविष्य की सभी जिम्मेदारियां जो हमारी है लोक प्रतिनिधियों की और अधिकारियों की, वो जिम्मेदारी के साथ में और किसी के ऊपर अन्याय नहीं होने वाला डेवलपमेंट प्लान पब्लिश होना चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि पूरे के पूरे 100% लोग हैं, उनका तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ऐसा डेवलपमेंट प्लान होता नहीं है। मगर जिसके ऊपर आप आरक्षण डालोगे तो आरक्षण सही जगह पे डाला कि नहीं ये देखा जाना चाहिए। हमने देखा चेना में, अगर आप देखते हैं तो चेना में लेफ्ट साइड में तो पिछले 50-60 सालों पुरानी एक स्मशान भूमि है, मगर 100 मीटर अंतर पे वापस दूसरी स्मशान भूमि का आरक्षण डाला गया। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो एक एनडी जोन है, क्योंकि एनडी जोन में रिजर्वेशन अगर चेंज करते हो, आप रेसिडेंशियल जोन डालते हो, तो उसका किस वजह से आप रेसिडेंशियल जोन डालते हो उसका सही जो बात है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, मगर वो नहीं पहुंचाई गई है। इंडस्ट्री जोन है इस देश में, इस राज्य में और इस शहर में इंडस्ट्री बढ़ावा देने की हम कोशिश करते हैं, मगर इंडस्ट्री जोन की बजाय उधर एनडी जोन डाल दिया गया है। जो इंडस्ट्री वाले हैं वो अगर उनको डेवलप करना है उनकी इंडस्ट्री, तो जाएंगे कहाँ पे। बहुत सारी ऐसी गलतियां इस डेवलपमेंट प्लान के निर्माण में हो गई और हमारा यही कहना है कि कलेक्टर ऑफिस में बैठ के और कलेक्टर ऑफिस के बाद में प्राइवेट डेवलपर के ऑफिस में बैठ के ये अगर डेवलपमेंट प्लान बनाया गया तो इसमें पूरा का पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार की बू इसमें आती है। किसी डेवलपर के और कुछ जमीन वाले लोग हैं जिनकी ज्यादा जमीनी इस शहर में है, उन लोगों को विश्वास में लेके ये डेवलपमेंट प्लान बनाया। हमारे जैसे लोक प्रतिनिधियों को और शहर विकास विभाग और महानगर पालिका के अधिकारियों को विश्वास में लेते हुए ये डेवलपमेंट प्लान नहीं बनाया करके ये डेवलपमेंट प्लान पूरा का पूरा कैंसिल होना चाहिए और सभी पार्टी के सभी नेताओं को और साथ ही में मीरा भाईंदर शहर के जानकार नागरिकों को, उसमें शायद पत्रकार भी कुछ हो सकते हैं, सीनियर और हमारे आर्किटेक्ट हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, उन लोग को विश्वास में लेकर उनकी एक कमेटी बनाई जाए और साथ ही में महानगर पालिका के कमिश्नर और बांधकाम, वाटर सप्लाई और शहर विकास विभाग के सभी अधिकारियों की एक समिति बना के उस समिति के माध्यम से नया डेवलपमेंट प्लान बनाया जाए, ऐसी हमारी मांग है। महानगर पालिका का डेवलपमेंट प्लान पब्लिश हुआ है
इसके ऊपर हमने जब ऑब्जेक्शन सजेशन का समय था तो सारे उसमें ऑब्जेक्शंस और सजेशंस हमने दिए थे। आज उसकी हियरिंग थी और तकरीबन 1.5-2 घंटा हमने उनको डिटेल के साथ में इस शहर में जो डेवलपमेंट प्लान में कुछ खामियां हैं, कुछ गलतियां हैं, कोई चीज़ रह गई है, कोई चीज़ चूक गई है, पॉपुलेशन के आधार पे इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलिटीज़, ये सारी चीज़ों के बारे में उनको सजेशन दिया है। साथ में कौन से शीट में, कौन से एरिया में क्या चीज़ होनी चाहिए वो भी उनको बताया है। तो उसमें जो जूना शहर है, भाईंदर ईस्ट, वेस्ट या काशीगांव या मीरा या उत्तन, यहाँ पर अगर नया यूडीसीपीआर लागू करना है तो रोड की जो विड्थ है उन्हीं यूडीसीपीआर के हिसाब से 12 मीटर, 15 मीटर, 18 मीटर, 30 मीटर और 45 मीटर के बेसिस पे वहाँ पे रीडेवलपमेंट को उतनी एफएसआई मिलेगी। तो जो महानगर पालिका के अंडर में जो रास्ते हैं, जो महानगर पालिका जिसको मेंटेन कर रही है, जिसपे स्ट्रीट लाइट है, वाटर फैसिलिटी है, पब्लिक रोड डिक्लेयर्ड है और वो 12 मीटर से कम है, तो उसको 12, 15, 18, 30 जो भी पॉसिबिलिटी है वो करने का सब में बड़ा सजेशन हमने दिया है, जिसकी वजह से मीरा भाईंदर के अंदर की ग्राम पंचायत नगर परिषद के वक्त की जो डिलिपेटेड बिल्डिंग है उनका रीडेवलपमेंट हो सके और व्यवस्थित रूप से हो सके और लीगल वे में हो सके, लीगल तरकीब से हो सके, ना उनको कोई बिल्डर्स की तरफ से कोई फंसा सके। तो इसके लिए वहां पर उन रोडों की विड्थ बढ़ाने का सजेशन हमने दिया है। तो उसमें सारी गाँवठान आ जाते हैं, सारी एरिया आ जाता है। एमएमआरडी रीजन में जो प्लानिंग अथॉरिटी अपॉइंट की है वो जो बेल्ट है, मुर्दा, डोंगरी, उत्तन, पाली, उधर के लिए भी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्यूनिटीज प्रोवाइड करना और टैक्स वसूल करना काम कॉरपोरेशन का है, तो उसको एमएमआरडीए स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी है, तो उनको भी सजेशन देने के लिए हमने इनको कहा है। ये हो गया रोड की विड्थ और जूनी इमारत, जूने गांव या गांवठान उस एरिया के यूडीसीपीआर के बेनिफिट्स उनको मिलने के लिए और प्रॉपर शहर का विकास होने के लिए। उसके साथ में जितने मेट्रो स्टेशंस हैं उसके नामकरण महानगर पालिका ने कर दिया है, तो उसको डीपी प्लान पे ईयर मार्क हो जाना चाहिए नाम के साथ। तीसरा, जो मेट्रो स्टेशंस है, हम देखते हैं पूरे हिंदुस्तान में मेट्रो स्टेशंस बन गए लेकिन नीचे रिक्शा, स्कूटर, बस, कार पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो वो दहीसर चेक नाके से, जहाँ से मीरा भाईंदर का एरिया शुरू होता है, वहाँ होना चाहिए। डेल्टा के पास होना चाहिए, काशी मीरा जंक्शन पे जहाँ पर है वहाँ होना चाहिए, और पूरे मीरा भाईंदर में जहाँ से भी मेट्रो लाइन जा रही है और स्टेशन है वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। ये उनको सजेशन दिया है। मेट्रो लाइन के लिए हमने सीएम को, डिप्टी सीएम को, मेट्रो कॉरपोरेशन को और एमएमआरडीए को भी प्रस्ताव दिया है कि कार शेड मुर्दा में नहीं होना चाहिए, जिसके प्रताप सिंह नायक जी सीएम को बोल करके उत्तन में कराया, लेकिन हमारा कहना है उसको उत्तन में ना करें, उसको आप बोरीवली, मनोरी में लेके जाएं, जहाँ एसएल वर्ल्ड है वहां करें, क्योंकि जो कोस्टल लिंक रोड जो बनते हुए आ रहा है दहीसर तक, तो वो बोरीवली से टर्न होकर अंदर जाता है। उसी रास्ते को, कोस्टल रोड को आगे भविष्य में एमएमआरडीए वसई विरार तक की भी लेके जाएगी। तो मेट्रो का कार शेड और मेट्रो लाइन को उत्तन में ले जाकर के नहीं रोकते हुए एसएल वर्ल्ड और मनोरी गांव तक के लेके जाए। ये क्योंकि इनके हाथ में अथॉरिटी में नहीं है, लेकिन ये अथॉरिटी अपना प्रपोजल गवर्नमेंट को दे सकती है, एमएमआरडी को दे सकती है और मेट्रो कॉर्पोरेशन को दे सकती है। उसका बेनिफिट ये होगा कि बोरीवली से मीरा भाईंदर की एक सर्कल कनेक्टिविटी फॉर्म हो जाएगी और मनोरी, उत्तन, डोंगरी, पाली, चौक, राय, मुर्दा, ये जो भाईंदर स्टेशन आना पड़ता है या जिनको मेट्रो के स्टेशन पे भाईंदर आना पड़ेगा या सुभाष चंद्र मैदान के पास आके स्टेशन पे आना पड़ेगा, उनको आने की जरूरत नहीं रहेगी। वो उस तरह के रूट से जा सकते हैं और उनका टाइम भी बचेगा
यहाँ का कम्यूटेशन के ऊपर का क्राउड भी कम होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोड कम आएगा। उसी तरह से हमने बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सीएम को भी, डिप्टी सीएम को भी लेटर दिया है कि दहीसर पे जो जूना चेकनाके की जो जगह जहाँ कोविड सेंटर बनाया गया था, वहां दहीसर का स्टेशन बन रहा है मेट्रो का, तो वहां कार पार्किंग एरिया बनाया जाए बस, रिक्शा, सब स्टैंड के लिए। अभी आप और हम देखते हैं कि बीएसटी की बस आती है, वो राइट टर्न लेती है, पूरा ट्रैफिक जाम होता है, तो वो वहां पे सेंटर बन जाएगा पार्किंग का, तो ट्रैफिक ईज आउट हो जाएगा। भाईंदर से दहीसर चेकनाका क्रॉस करना है तो पौना घंटा लगता है। प्लान के साथ में बुक पब्लिश करी है, उसमें रिजर्वेशंस कौन से रखे, कौन से डिलीट किए हैं, तो उसमें विशेषता शमशान, कब्रस्तान, बरियल ग्राउंड, ओपन कार पार्किंग एंड मार्केट प्लेसेस को CRZ2 के उस पर लागू होने की वजह से डिलीट किया है। तो हमने उनको कहा है कि उसको डिलीट मत करो, उसको हैज इट इज आप रहने दीजिए। उन्होंने खाली प्लेग्राउंड लिखा था, तो हमने कहा यहाँ पे आपको पुलिस कमिश्नरेट की जगह होना चाहिए, प्लेग्राउंड निकाल दीजिए, आप वहाँ पुलिस कमिश्नरेट हेडक्वार्टर कीजिए, उसका परेड ग्राउंड कीजिए, पुलिस क्वार्टर्स कीजिए। वरना कल ये होगा कि पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस हो जाएगी लेकिन उसमें क्वार्टर्स नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा हुआ नहीं है। तो स्पेसिफिक मेंशन कीजिए, म्युनिसिपल पर्पस के लिए लिखा है, गवर्नमेंट पर्पस के लिए लिखा है, स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होना चाहिए, सेशंस कोर्ट होना चाहिए। आप वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लिखिए, सेशंस कोर्ट लिखिए, ऐसा स्पेसिफिक रिजर्वेशन कीजिए। पुलिस स्टेशन है तो पुलिस स्टेशन स्पेसिफिक आप मेंशन कीजिए। न तो आप गवर्नमेंट पर्पस करोगे तो गवर्नमेंट की तो दुनिया भर की डिपार्टमेंट्स है, कोई भी इस पे क्लेम करेगा। तो शहर को जो चीज की रिक्वायरमेंट है उसके मद्देनजर वो स्पेसिफिक होना चाहिए। तो वेट का हमने दिया है, पुलिस स्टेशन का, पुलिस हेडक्वार्टर का बताया है, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल का बताया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट्स का बताया है, मेट्रो की स्टेशंस का पार्किंग का बताया है। आपके हमारे भाईंदर वेस्ट के अंदर वो क्या है, राधा स्वामी सत्संग व्यास का जब कार्यक्रम होता है 8-10 दिन, तो पूरा शहर स्टैंड स्टिल हो जाता है। तो उनके पास काफी उनकी जगह है, तो उनकी भी जगह में एक आप कार पार्किंग परमानेंटली मार्क कर दीजिए, वरना नया UDCPR के वजह से कल वो सोचेंगे कि हमको बड़ा हॉल बनाना है, तो उनकी भी कार पार्किंग वो रखेंगे नहीं और जगह को कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज करेंगे। तो उनके लिए भी आप स्पेसिफिक, जहाँ पे ऐसी बड़ी असेंबलीज होती है वहां पे कार पार्किंग का आप उसको रिजर्वेशन मार्क कर दीजिए, क्योंकि एक बार रिजर्वेशन मार्क हो गया तो सभी के पर्पस के लिए काम आएगा। उसी के साथ में जो बड़े लेआउट्स है और उसमें जो RGs हैं उसको आपने ग्रीन मार्क किया है, इफ पॉसिबल तो उस पर RG मार्क कीजिए। तो उन्होंने कहा कि वो हमको, क्योंकि पार्ट ऑफ DP प्लान नहीं है लेकिन वो RG लेआउट का, तो दैट विल बी कंटिन्यू। मैंने ऑब्जेक्शन सजेशन जो लिया है लिखित रूप से लिया है, और जिस टाइम फ्रेम में लेना चाहिए होता है उस टाइम फ्रेम में लिया है, और CM को, डिप्टी CM को, MMRDO को, मेट्रो कॉर्पोरेशन को भी जो सूचना और सजेशन देना चाहिए वो विद इन द टाइम फ्रेम, जो भी उसका प्रोसेस एंड प्रोसीजर है उसके दरमियान हमने वो लिया है। लेकिन हमने कहीं पे भी ये नहीं कहा है कि ये प्लान में भ्रष्टाचार हुआ है या ये प्लानिंग अथॉरिटी या ऑफिसर या जो कमेटी बनी है उसको रद्द कर दिया जाए, इस तरह की हमारी भूमिका नहीं है। हमारी जो भूमिका है वो बहुत ही स्पष्ट लिखित रूप से दी। वैसे हम आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही इसी डेवलपमेंट प्लान को लेकर पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था और उन्होंने इस डेवलपमेंट प्लान को रद्द करने की मांग की थी। अब शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक भी इस डेवलपमेंट प्लान को लेकर आपत्ति जता रहे हैं और उन्होंने भी इस डेवलपमेंट प्लान को रद्द करने की मांग की है। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुजफ्फर हुसैन ने भी इस डेवलपमेंट प्लान में कुछ सुझाव दिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इस डेवलपमेंट प्लान से किस नेता को फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, जिसकी वजह से ये नेता अब खुलकर सामने आ रहे हैं। कोई सुझाव दे रहा है तो कोई विरोध कर रहा है।